रानी सिंड्रेला को बादशाह से शादी करी 1 साल गुजर चुका था। बादशाहत में अमन व खुशहाली थी, जश्न मनाई जा रही थी और महल के बाहर लगाई गई एक शानदार तकरीब में मेहमानों की हलचल रंगीन रोशनियों का तमाशा देखने वाला था। रानी सिंड्रेला मेहमानों से खुश गपियों में मशगूल थीं, लेकिन उनकी एक आंखें तकरीब से दूर खड़ी एक अजीब व गरीब शख्स पर थी। वो शख्स निकाब में छिपा हुआ था, इसके लिबास पर अजीब निशानात बने हुए थे और वो किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद वो शख्स बादशाह के करीब गया और उनके कान में कुछ सरगोशी की। बादशाह का रंग उड़ गया और वो परेशान होकर महल के अंदर जाने लगी। जमीन फट गई और इस अजीब शख्स के साथ बादशाह महल के अंदर गायब हो गए। रानी सिंड्रेला हवास खोए बगैर अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि महल बादशाह को तलाश करें। महल की नीचे रास्ते का दरवाजा जो गहरे जमीन की तरफ जाता था, वहाँ उन्होंने बादशाह को एक काली जादूगर के चंगल में देखा। जादूगर बादशाह को अपनी जादुई क़वत से कैद करके उनसे बादशाहत का राज जानने की कोशिश कर रहा था। रानी सिंड्रेला बाहर खड़ी होकर होने वाली वाक़ियात पर नजर रखा रही थी। उन्हें मालूम नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वो जानती थीं कि बादशाह खतरे में है। रानी सिंड्रेला ने मुहाफिजों के पीछे महल के अंदर जाने का फैसला तो कर लिया था, मगर वो जानती थीं कि ये रास्ता खतरनाक है। बिला किसी हथियार और जादुई ताकत की वो उस जादुई दुनिया में कैसे लड़ेंगे, ये सोचकर वो तजब्जब में थीं। इसी दौरान उन्होंने बादशाह के एक पुरानी दोस्त और माहिर जादूगर एज़म को देखा, जो तकरीब में मौजूद न थे। वो फौरन एज़म को बिला भेजने का हुक्म दिया। एज़म महल पहुंची तो रानी सिंड्रेला ने उन्हें सारी सूरत-हाल से आगाह किया। एज़म ने रानी की बात सुनी और बताया कि वो जानती थी इस जादुई दुनिया और उसके काली जादूगर के बारे में। दरअसल ये दुनिया बादशाहत के नीचे ही मौजूद है और उसका राज सिर्फ बादशाह और उनके मुंतखब चंद लोगों को ही मालूम है। वो एज़म के साथ छिपी हुई रास्ते से नीचे जहां तक मुमकिन हो सकी चले गए। रास्ते की आखिरी हिस्से में जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि वहां जादुई जाल बिछा हुआ था, जिसे उबूर करने के लिए खास जादुई ताकत की जरूरत थी। एज़म ने रानी को वहीं रखा और खुद जादुई जाल उबूर करके लड़ाई वाली जगह पर पहुंची। वहां उन्होंने अपनी जादुई ताकत से काली जादूगर पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ रानी सिंड्रेला भी बस्सी से लड़ाई देख रही थी। अचानक उन्हें महल की बावर्ची खाने से मिली हुई एक छोटी से जादुई छड़ी याद आई, जो उन्होंने तहफी के तौर पर रखी हुई थी। वो नहीं जानती थीं कि इस छड़ी में क्या ताकत है, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने जाल को छड़ी से छू लिया। छड़ी से एक तेज रोशनी निकली, जिसने जाल को कमजोर कर दिया। मौका का फायदा उठाते हुए रानी सिंड्रेला जाल उबूर करके लड़ाई वाली जगह पर पहुंच गई। काली जादूगर ने उन्हें देखा तो मजाक उड़ाने लगा, लेकिन अगली ही लम्हे रानी ने अपनी छड़ी उस पर लहराई। छड़ी से एक और रोशनी निकली, जिसने जादूगर की बाकी मांदा ताकत खत्म कर दी और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह रानी सिंड्रेला बादशाह को काली जादूगर के चंगल से बचाने में कामयाब हो गई। जादूगर को कैद कर लिया गया और बादशाह और रानी वापस महल में पहुंची। बादशाहत में दोबारा अमन व खुशहाली लौट आई। रानी सिंड्रेला की उस जरातमंदाना हरकत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक होशियार और बहादुर रानी भी हैं। इस वाक़ये के बाद बादशाहत में जादुई दुनिया के राज को पहले से ज्यादा खफिया रखने का फैसला किया गया और रानी सिंड्रेला ने अपनी जादुई छड़ी को हमेशा अपने पास रखने का अहद किया।